हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हमारी सीरीज चल रही है, करंट अफेयर सीरीज चल रही है, जिसका कि दोस्तों ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले दोस्तों एक पार्ट कल शाम को 7 बजे हमने अपलोड किया था चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। ये दोस्तों जो करंट अफेयर सीरीज चल रही है आपकी, एक तो दोस्तों जो आपका वैसे तो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन रूप से जो आपका यूपी ARO एग्जाम होने वाला है 5 दिसंबर को, और साथ ही दोस्तों जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम होने वाला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, ARO, जो कि दोस्तों आपका 10 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। इनके लिए विशेष रूप से आपका महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें हम यूपी ARO की, तो दोस्तों यहाँ पे मांग चलिए आपका करंट अफेयर से, और साथ ही अगर इसमें आपका यूपी करंट अफेयर को भी शामिल कर लिया जाए तो लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों इसमें आर्ट्स की को शामिल कर लिया जाए, जो कि आपका एग्रीकल्चर डाटा होता है, ठीक है, खनिज का डाटा होता है, उससे मिला के तो लगभग आपका 30 से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। तो दोस्तों आर्ट्स की पे आपका 4-5 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, जिसमें खनिज उत्पादन में शीर्ष राज्य या शीर्ष देश, ठीक है, फसल उत्पादन में शीर्ष राज्य शीर्ष देश, इन सभी टॉपिकों को आपका कवर करा दिया है। अगर दोस्तों आपको ये चैप्टर देखने हैं तो आपको इस वीडियो में से लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। यानी कि इन चीज़ों को दोस्तों आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको यूपी ARO एग्जाम निकालना है। और दोस्तों कुछ बच्चों को सवाल आ रहे थे कि सर आपको लाइव क्लास क्यों नहीं चलाते हो, तो मैं पहले दोस्तों बताना चाहूँगा लाइव क्लास में होता क्या है। देखिए, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपका 40 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसमें, ठीक है, विद एक्सप्लेन। तो अगर दोस्तों लाइव क्लास की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 1 घंटे में मुश्किल से 20 क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखा होगा आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल को कि वहाँ क्या करते हैं, टाइमिंग लगा देते हैं, आपका क्वेश्चन बोलते हैं पर टाइमिंग लगा देते हैं 25 सेकंड 30 सेकंड की, क्या आप आंसर दो, ठीक है, फिर कमेंट का जवाब देते हैं। तो दोस्तों उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है, तो इसलिए मैं आपका लाइव क्लास नहीं चला पाता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों पहले बताना चाहूँगा आपको कि अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ये मान चलो हमारे लगभग आपको एग्जाम से पहले 1000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे यूपी करंट और साथ में आपका भारतीय करंट अफेयर से, ठीक है। जहाँ से दोस्तों अगर आपके 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ये मान चलो 20 से 22 क्वेश्चन आपको 100% हमारे 1000 क्वेश्चन से देखने को मिल जाएंगे, अगर आपने हमारे 1000 क्वेश्चन की सीरीज अच्छे से देख ली होगी तो, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका कि सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य कौन सा है, यानी पहला राज्य कौन सा है जिसने आपके सिख गुरुओं को के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। तो ऑप्शन है यूपी, MP, राजस्थान, पंजाब। तो दोस्तों ये आपका राज्य है यूपी, यानी ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर विशेषकर आपको यूपी जी के भी ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में जो आपका 24 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था यूपी PCS का, वहाँ पे आपके 7 से 8 क्वेश्चन केवल आपके यूपी करंट अफेयर से पूछे गए थे, जो कि मेन रूप देखा जाए पिछले एग्जामों में तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे, ठीक है। तो इसलिए जो आपका ARO का एग्जाम होने वाला है तो ये मान चलो इसमें आपका यूपी GK और साथ में यूपी करंट अफेयर से मिला के कम से कम आपके 18 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूपी सरकार द्वारा वनावरण में वृक्षावरण में 15% तक किए जाने का लक्ष्य कब तक रखा है यूपी सरकार ने? 2025, 27, 30, 32। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन C, 2030 तक, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि इस समय वर्तमान की बात की जाए तो यूपी में कितना वनावरण परसेंट है। अगर बात करें वनावरण की तो दोस्तों ये है आपका 6.15%, ठीक है। और बात करें वृक्षावरण की तो दोस्तों ये है आपका 3.03%। अगर टोटल देखा जाए दोस्तों आपको हो जाएगा 9.20% के आसपास, तो 3.05 है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 9.20% के आसपास। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपका भारत की बात करें तो भारत में कुल वनावरण और वृक्षारोपण कितने % है, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अगर आपने तैयारी की होगी ARO अच्छे से तो दोस्तों ये आपको पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन रखें, ग्रेटर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, गौतम बुद्ध नगर अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन B, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, इसका नाम रखा गया है। और दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, सुबह बना रहा हूँ, और आज पता होगा आपको
25 नवंबर को इसका भूमि पूजन होने वाला है, ठीक है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। अब दोस्तों इसका लोगो क्या बनाया गया है, इसका दोस्तों लोगो बनाया गया आपका सारस पक्षी, ठीक है, जो कि दोस्तों आपका यूपी का भी राजकीय पक्षी जो है वो भी आपका सारस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग या टेक ऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेस वे पर 3 हवाई पट्टी वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो यूपी, एमपी, केरल, महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही आंसर होगा यूपी, यानी कि ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 3 हवाई पट्टियाँ यूपी में, ठीक है। कहाँ कहाँ है, एक दोस्तों आपकी आगरा नोएडा जो आपका यमुना एक्सप्रेस है उस पर है, यमुना एक्सप्रेस वे पर, जो कि दोस्तों आपके मथुरा के निकट है पहली हवाई पट्टी, ठीक है एक। और दूसरा दोस्तों एक है आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर, ठीक है, जो कि आपका उन्नाव के समीप है। और तीसरी दोस्तों आपका है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, जो कि आपके कुरेबहार सुल्तानपुर के निकट है, ठीक है। ये 3 आपकी हवाई पट्टी हैं यूपी में एक्सप्रेस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा में लोकसभा टीवी का विलय किया गया है, किसमें, लोक राज्य टीवी में, संसद टीवी में, राजलोक टीवी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद टीवी में आपका लोकसभा और राज्यसभा का टीवी का विलय किया गया है। और दोस्तों इसके प्रथम सीईओ कौन बनाए गए हैं संसद टीवी के, दोस्तों वो बनाए गए हैं आपके रवि कपूर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज जो गेंदबाज है वो कौन बने हैं, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, जहीर खान या मोहम्मद शमी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जसप्रीत बुमराह। इन्होंने दोस्तों 24 टेस्ट मैचों में अपने 100 टेस्ट विकेट पूरे किए हैं, ठीक है। इससे पहले दोस्तों ये रिकॉर्ड था वो आपका कपिल देव का नाम था, कपिल देव, जिन्होंने कि 25 मैचों में आपके 100 विकेट पूरे किए थे। दोस्तों यहाँ बात हो रही है तेज गेंदबाज की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 30वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, प्रोफेसर शरद पगारे, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात करें सरस्वती सम्मान की, दोस्तों ये दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, यानी कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इनकी कौन सी कृति के लिए दिया गया, वो दिया गया आपका सनातन के लिए, सनातन, ठीक है। और दोस्तों बात करें प्रोफेसर शरद पगारे की, तो दोस्तों इनको दिया गया आपका 30वां व्यास सम्मान 2020, ठीक है। और किसकी कौन सी कृति के लिए दिया गया, इनको दिया गया पाटलिपुत्र की सामग्री, ठीक है, इसके लिए आपको दिया गया है। और फिर ये दोस्तों आपका बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनको दोस्तों दिया गया था आपका गांधी शांति पुरस्कार 2020, ठीक है। दोस्तों कैसा, जैसे आपके भारत में आपका महात्मा गांधी की वैल्यू है, जैसे बांग्लादेश में इनकी वैल्यू है आपकी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये पहले राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, ठीक है, और बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, बुकर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, एक है डेविड डियोप, पी साईनाथ, डगलस स्टुअर्ट, तो डेमन गिलगट, ठीक है। तो दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, डेमन गिलगट को दिया गया आपका बुकर पुरस्कार 2021। और कौन सी कृति, कौन सी उसके लिए दिया गया, उपन्यास के लिए दिया गया आपका द प्रॉमिस के लिए, ठीक है, द प्रॉमिस के लिए इनको दिया गया है। और दोस्तों जो आपका डगलस स्टुअर्ट है इनको दिया गया दोस्तों आपका बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया था, बुकर पुरस्कार 2020 इनको प्रदान किया गया था, किसके लिए, सग्गी बेन के लिए, ठीक है, सग्गी बेन। और बात दोस्तों पी साईनाथ, दोस्तों ये आपके भारत के प्रसिद्ध पत्रकार हैं पी साईनाथ, इनको दोस्तों जापान का एक प्रसिद्ध पुरस्कार है फुकुओका पुरस्कार, ये इनको प्रदान किया गया था, पुरस्कार 2020, ठीक है, 2021 सॉरी, ठीक है, इनको दिया गया पी साईनाथ को। और बात करें डेविड डियोप की, तो दोस्तों इनको दिया गया आपका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021। अब दोस्तों यहाँ पे बच्चे को कन्फ्यूज हो जाते हैं, एक तो बुकर पुरस्कार में, एक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार में। तो दोस्तों ये आपके अलग अलग है दोनों, एक नहीं है, ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान रखनी है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया 2021 का डेविड डियोप को, और बुकर पुरस्कार दिया गया है डेमन गिलगट को, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपका 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है,
टॉय स्टोरी 4 को, द फादर को, नोमैडलैंड को, या आपका अमेरिकन फैक्ट्री को। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, नोमैडलैंड को दिया गया आपका बेस्ट फिल्म का पुरस्कार। अब दोस्तों यहाँ से देखिए ऑस्कर से आपके कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहले बेस्ट फिल्म का पुरस्कार बन सकता है, फिर बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये दिया गया आपका किलो जहाओ को, जो कि दोस्तों एक एसोएत महिला है आपकी, इनको दिया गया है नोमैडलैंड मूवी के लिए, मूवी के डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और बात करें आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो दोस्तों ये दिया गया आपका एंथनी हॉपकिंस को, ठीक है। ये इनको दिया गया द फादर मूवी के लिए, ठीक है। द फादर मूवी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी एज एक्टर। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो दोस्तों ये दिया गया आपका फ्रांसिस मैकडोरमंड को, ठीक है। ये इनको पुरस्कार दिया गया है कौन सी मूवी के लिए, नोमैडलैंड के लिए, ठीक है। इसमें हम इन्होंने एक एज ए एक्ट्रेस भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों यही 4 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और साथ में बेस्ट मूवी फिल्म यानी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है, ठीक है। तो पानीपत से मेरठ के बीच, कानपुर से लखनऊ के बीच, चंडीगढ़ से हिसार के बीच, या आपका सूरत से अहमदाबाद के बीच। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ से हिसार के बीच जो आपकी पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जैव विविधता के सुपर बर्ड्स के रूप में मनाया गया 2018, 19, 20, 21 को। तो दोस्तों जो जैव विविधता का सुपर बर्ड्स है वो दोस्तों आपका 2020 को मनाया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका टिरी सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 का खिताब किस शहर को दिया गया है, हैदराबाद, अहमदाबाद, गाजियाबाद या आपका भुवनेश्वर। तो दोस्तों इसका अवार्ड दिया गया है द टिरी सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 का, वो दिया गया आपका हैदराबाद शहर को, यानी कि ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, औरंगा नेशनल पार्क या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क जो है वो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों कहाँ है, ये आपका असम राज्य में है, ठीक है। पीलीभीत नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपका यूपी में है, यूपी के पीलीभीत जिले में। और दोस्तों इससे पहले वीडियो में उसमें बताया था आपको कि पीलीभीत नेशनल पार्क है, इसको दोस्तों आपका यानी कि टाइगर की आबादी को दोगुना करने के लिए, ठीक है, इसको बेस्ट उसका अवार्ड दिया गया है KX2, ठीक है। जो कि दोस्तों 2014 की बात करें तो इसमें 25 टाइगर थे आपके पीलीभीत नेशनल पार्क में, और 2018 में आपके हो गए थे 65, ठीक है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया था पीलीभीत नेशनल पार्क को। फिर है दोस्तों आपका औरंगा नेशनल पार्क, तो दोस्तों ये भी आपका असम में है, ये आपका भारत का 49वां नेशनल पार्क था, ठीक है, 49वां नेशनल पार्क। और डी आपका इनमें से सॉरी ये अब था भारत का 49वां टाइगर रिजर्व, ठीक है। और डी आपके इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला आपका ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो दोस्तों बिहार, कर्नाटक, यूपी, MP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी कर्नाटक, यानी कि जितनी भी कर्नाटक की सब सरकारी जो नौकरियां सभी में आपको 1% आरक्षण देने का फैसला किया है ट्रांसजेंडर को कर्नाटक ने। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपका ऐसा आता है कि पुलिस की नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा ट्रांसजेंडर को, तो दोस्तों वो होगा आपका बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो ऑप्शन है सूरत, वाराणसी, इंदौर या पुरी। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी पुरी, जो कि आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है, 2022, 25, 27, 30। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी 2030 तक रखा है मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार ने। तो दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जैसे पूछ लेगा कि TB उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया भारत सरकार द्वारा, तो ये रखा गया आपका 2025 तक, ठीक है। और मलेरिया को बता दिया 2030 तक। और साथ दोस्तों पूछे आपसे HIV AIDS को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है भारत सरकार ने, तो दोस्तों ये भी रखा है आपका 2030 तक, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखने हैं। अगला आपका कि अभ्युदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, UP, MP, दिल्ली, पंजाब। तो दोस्तों ये आपका UP सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है इस योजना से, ठीक है। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो भी आपके जैसे IIT JEE हो गया जिला स्तर पर, ठीक है, नीट हो गया, ये जैसे आपका IAS PCS हो गया,
इनकी तैयारी कराई जाएगी फ्री में, ठीक है। निःशुल्क कोचिंग के लिए आपका खोला गया अभ्युदय योजना। इस योजना के तहत आपका IIT JEE नीट IAS PCS इनकी सबकी फ्री तैयारी कराई जाएगी। अगला आपका निर्भया एक पहल योजना जो आपकी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? यूपी, MP, राजस्थान, दिल्ली। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूपी द्वारा शुरू की गई है। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है आपका? इसका उद्देश्य दोस्तों आपका 75,000 महिलाओं को बैंकों से जोड़ा जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। और साथ ही उनको सस्ते ऋण प्रदान किए जाएंगे। ये आपकी है निर्भया एक पहल योजना के तहत। अगला आपका कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन बी, दूसरा, ठीक है। और दोस्तों बात करें मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले पे टॉप 3, ठीक है, ताजे पानी की मछली में, समुद्री मछली में। तो दोस्तों इसमें मैंने एक वीडियो बना दिया अलग से, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ये दोस्तों बात होगी मछली उत्पादन की, दूसरा स्थान है भारत का। अगर दोस्तों बात करें दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है विश्व में, तो दूध में आपका पहला स्थान है भारत का, मछली में दूसरा हो गया। और बात करें अंडा में, तो अंडा में दोस्तों तीसरा स्थान है। और बात करें अगर मांस में, तो मांस में दोस्तों आपका 5वां स्थान है भारत का, ठीक है। ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला आपका कि भारत सबसे ज़्यादा आयात जो किस देश के साथ करता है? आयात दोस्तों मतलब देखो इस कैसे बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं आयात और निर्यात में। तो आयात क्या होता है? मतलब आयात मतलब आना, ठीक है, यानी हम किसी दूसरे देश से कोई चीज़ आपका मंगा रहे हैं तो उसको हम आयात बोलते हैं। और या कोई चीज़ अपने यहाँ से बाहर भेज रहे हैं तो दोस्तों उसको हम निर्यात बोलते हैं। तो आयात की अगर बात की जाए कि सबसे आयात किसके साथ करता है भारत, तो वो करता है चीन के साथ, यानी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आयात में पहले पर चीन है, ठीक है, दूसरे पर अमेरिका के साथ करता है, और तीसरे पे दोस्तों आपका UAE, और चौथे पे दोस्तों आपका है हांगकॉन्ग, ठीक है। अगर बात करें निर्यात की, तो सबसे निर्यात किस देश के साथ होता है भारत का, तो दोस्तों वो होता है आपका पहले पे आपका USA, यानी कि दूसरे देश से आपका दूसरे देश को बेचता है। सबसे जो सामान बेचता है भारत वो बेचता है आपका USA को। और दूसरे पे आपका चीन है, तीसरे पे आपका UAE है, और चौथे पे आपका हांगकॉन्ग है, ठीक है। ये दोस्तों क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है जो एग्जाम होते हैं आपके RO लेवल का हो गया, PCS लेवल का, कभी कभी इसमें क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है टॉप 3 टॉप 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सिक्किम, महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा। तो दोस्तों अगर बात करें प्रति व्यक्ति आय की, तो दोस्तों सर्वाधिक जो वो आपकी है गोवा राज्य की, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले पे आपका गोवा है सर्वाधिक में, दूसरे पे आपका सिक्किम है, और तीसरे दोस्तों आपका दिल्ली है। अगर दोस्तों बात करें सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कौन से राज्य की है, सबसे कम, तो इसमें पहले पे आपका आता है बिहार, यानी सबसे कम है आपकी बिहार राज्य की है, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरे पे आपका आता है UP, और तीसरे दोस्तों आपका आता है झारखंड, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के खीरे को जो आपका GI टैग प्रदान किया गया है? असम, UP, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों जो आपका नागालैंड का खीरा है उसको आपका GI टैग प्रदान किया गया है हाल ही में, तो यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी GI टैग हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला आपका कि मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? PM पोषण योजना, PM भोजन मिशन योजना, PM पोषण मिशन, PM पोषाहार योजना। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका PM पोषण योजना, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोस्तों होता क्या है मिड डे मील योजना में, जो आपके स्कूलों को दिखा होगा आपका, तो वहाँ पर दोस्तों बच्चों को खाना प्रदान किया जाता है, ठीक है, मिड डे मील योजना के तहत। अगला आपका कि समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क या आपका आइसलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों समलैंगिक क्या होते हैं पता ही होगा आपको, जैसे कि लड़का लड़की के साथ शादी करता है, ठीक है, लड़की लड़की के साथ शादी करती है, तो दोस्तों वो आपको होता है समलैंगिक जोड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो आपका माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? विराट चंद्रा, अर्जुन शर्मा, पुनीत जायसवाल या प्रवीण कुमार, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विराट चंद्रा। अगला आपका कि टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इससे पहले भी जो वीडियो बनाई उसमें बताया था आपको कि 100% जैविक खेती करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? वो भी आपका लक्षद्वीप है। और बात करें 100% जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो राज्य बताया मैंने आपको, वो आपका सिक्किम है, जो कि 2016 में आपका
100% जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य बना था भारत का। ठीक है, अगला आपका कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा आपका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला आपका कि इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? यानी दोस्तों जिसके आपके 150 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, अक्षय कुमार, सलमान खान। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। यानी कि विराट कोहली के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं अगर एशिया की बात की जाए तो इंस्टाग्राम पर। ठीक है, अगला है वर्तमान में T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, T20 यहाँ पे इंटरनेशनल बात हो रही है, तो ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम या आपका मार्टिन गुप्टिल। ठीक है, इसका सही दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्टिन गुप्टिल। जो भी हाल ही में जो सीरीज हुई थी भारत न्यूजीलैंड की, तो उसमें उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, यानी दूसरे पे आपके विराट कोहली हो गए, तीसरे पे दोस्तों वर्तमान में आपके रोहित शर्मा है। इनमें दोस्तों ज़्यादा नहीं, 40 रन का फर्क है, ज़्यादा फर्क इसमें नहीं है दोनों में। अगला आपका कि हाल ही में चर्चा में रही मैक्स 1407 क्या है? ठीक है, ये दोस्तों किस्में, किसकी किस्में ये आपको बताना है। ऑप्शन है गेहूं की किस्म, धान की किस्म, सोयाबीन की किस्म या आपका मूंगफली की किस्म। तो दोस्तों ये आपकी सोयाबीन की किस्म है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि गेहूं, धान और सोयाबीन और मूंगफली, इन चारों के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ठीक है, प्रथम राज्य। ये दोस्तों नीचे बताना है आपको कमेंट करके, क्योंकि ये चारों चीज़ मैं आपको एक वीडियो बनाया था उसमें बता चुका हूँ कि जितनी फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य है आपका, वो सब मैंने आपको बताया है। ये आपको बताना नीचे कमेंट करके। ठीक है, अगला आपका कि सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। अब दोस्तों यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन बनता है कि सब्जियों के उत्पादन में, ठीक है, प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो दोस्तों पहला स्थान आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का है वर्तमान में, और दूसरा आपका यूपी का। दोस्तों इसमें होता क्या, कभी यूपी आगे निकलता है, कभी वेस्ट बंगाल आगे निकल जाता है, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो पहले पे आपका वेस्ट बंगाल है, दूसरे पे आपका यूपी है। ठीक है, अगला आपका कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष राज्य में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 5, 10, 15, 20। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 20वां, यानी कि यूपी को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब बात की जाए शीर्ष राज्य की, तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला स्थान प्राप्त हुआ है एमपी को, दूसरा हुआ उड़ीसा को, ठीक है, और 20वां हुआ आपका यूपी को। और बात करें अगर केंद्र शासित प्रदेश में, तो यहाँ पर दोस्तों पहला स्थान आपको मिला है अंडमान निकोबार को, अंडमान निकोबार को। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें अगर दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य की बात की जाए तो यहाँ पे पहला स्थान मिला आपका अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। शीर्ष राज्य जो है आपका उत्तराखंड, ठीक है, बड़े राज्यों में शीर्ष, और आपके केंद्र शासित प्रदेश में, और साथ ही आपका पूर्वोत्तर राज्यों में। अगला आपका ग्लोबल कंसल्टेंसी मर्सर द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान कौन सा है? यानी कि सबसे महंगा शहर आपका कौन सा है रहने योग्य? अश्वागात, हांगकांग, बेरूत, टोक्यो। तो दोस्तों सबसे महंगा जो शहर है वो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, अश्वागात। और ये कहाँ है? ये दोस्तों आपका तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, और बात करें दूसरा महंगा शहर कौन सा, दोस्तों दूसरा आपका हांगकांग है, तीसरा आपका बेरूत है, और चौथा आपका टोक्यो है। टोक्यो पता है जापान में, बेरूत कहाँ है आपका? ये आपका लेबनान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला जाएगा कर्नाटक, केरल, यूपी, गुजरात। यानी कि दोस्तों जो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, वो आपका केरल में खोला जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों अभी क्वेश्चन क्या आया था आपका, इथेनॉल संयंत्र लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है, और ये आपका इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला, तो दोस्तों ये है आपका बिहार, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछा था कि इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है, दोस्तों आप बताना बिहार। ठीक है, और अपने यहाँ इथेनॉल संयंत्र लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला मेगा लेदर पार्क खोला जा रहा है, यूपी, एमपी, गुजरात, तमिलनाडु। तो दोस्तों ये आपका यूपी में खोला जा रहा है। यूपी में कहाँ खोला जा रहा है? यूपी में आपका कानपुर जिले के, ठीक है, एक गांव यहाँ पे रमईपुर, उस गांव में आपका खोला जा रहा है भारत का पहला लेदर पार्क। ठीक है, अगला आपका कि सार्वजनिक परिवहन
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड या आपका लग्जमबर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लग्जमबर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो आप 2021 कहाँ मनाया गया? तो कानपुर, वाराणसी, ऋषिकेश या आपका देहरादून। तो दोस्तों ये आपका मनाया गया ऋषिकेश में। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऋषिकेश कहाँ है? आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कब मनाया जाता है? ये दोस्तों आपका 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों ये आपका 2015 से मनाया जाता है। उससे पहले आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नहीं मनाया जाता था, इसकी शुरुआत की गई 2015 में। अब दोस्तों बात करें इसकी थीम क्या आती है 2021 में, तो इसकी थीम थी दोस्तों स्वास्थ्य के लिए योग। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्वास्थ्य के लिए योग। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोपेनहेगन, टोरंटो, सिंगापुर या आपका यांगून बोलो या आपका रंगून बोलो, ये एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताना है दोस्तों सबसे सुरक्षित शहर की बात की जाए तो वो है आपका कोपेनहेगन, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ है? ये आपका डेनमार्क में है। ठीक है, और बात करें दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है आपका टोरंटो का, जो कि आपका कनाडा में है। यह आपका दूसरा स्थान है। और तीसरे पर आपका सिंगापुर है। ठीक है, और रंगून दोस्तों ये आपका विश्व का सबसे कम सुरक्षित शहर है, सबसे कम सुरक्षित शहर। ठीक है, ये कहाँ है आपका? ये आपका म्यांमार में है। और दोस्तों यहाँ बात की जाए इंडेक्स में, अगर जब भारत की बात की जाए तो दोस्तों नई दिल्ली का स्थान आपका आता है 48वां, यानी कि विश्व का 48वां सबसे सुरक्षित शहर जो वो आपका नई दिल्ली है। तो सोच सकते हो कि अब भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, असम। तो दोस्तों यहाँ पर पहला स्थान जो प्राप्त हुआ वो आपका यूपी का हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे स्थान की बात किया दोस्तों, दूसरा स्थान मिला है असम और साथ में आपका छत्तीसगढ़। इन दोनों को मिला के आपका दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और दोस्तों ये आपका ई पंचायत पुरस्कार किसके द्वारा दिए गए? ये दोस्तों दिए गए आपके केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। अब दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन इस समय वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री इस समय भारत के कौन है? ये आपको नीचे बताना है कमेंट करके। ठीक है, अगला आपका कि गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार 2021 में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा, राजस्थान। तो दोस्तों पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो यूपी की झांकी को प्राप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी झांकी दोस्तों थी यूपी की? वो थी आपकी राम मंदिर की झांकी। ठीक है, इसको आपका पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और बात करें दूसरा स्थान किसको मिला? दूसरा स्थान मिला दोस्तों आपको त्रिपुरा की झांकी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में यूपी के किस जिले के पान को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? प्रतापगढ़, महोबा, वाराणसी, जौनपुर। दोस्तों यूपी के जो आपको महोबा जिले के पान है उसको जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला आपका कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? अनामिका, अरुंधति सुब्रमण्यम, कमलकांत झा या आपका हुसैन उल हक। तो दोस्तों पहले बता दूं आपको जो आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार है ये दोस्तों आपका 20 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, तो बात करें हिंदी की, दोस्तों हिंदी के लिए दिया गया आपका अनामिका को, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इनकी कौन सी उपन्यास के लिए दिया गया आपका? वो है आपका टोकरी में दिगंत। ठीक है, और साथ ही आपका थेरी गाथा इसके लिए इनको दिया गया है। अगर दोस्तों बात करें अंग्रेजी की, दोस्तों अंग्रेजी में दिया गया आपका अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक है, इनकी कविता कौन सी थी? व्हेन गॉड इज ट्रेवलर, इसके लिए इनको दिया गया है व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। ठीक है, और दोस्तों बात करें अगर मैथिली में, दोस्तों मैथिली में दिया गया आपका मैथिली भाषा के लिए वो दिया गया कमलकांत झा को, और उर्दू में दिया गया आपका हुसैन उल हक को। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेनली आपको दो याद रखने, एक तो हिंदी वाला, एक आपका अंग्रेजी वाला, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है किसे? तो कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बिजधारी अभ्यारण्य या आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? ये आपका छत्तीसगढ़ जिले में है, सॉरी छत्तीसगढ़ राज्य में आपका अवस्थित है। ठीक है, और दोस्तों भारत का जो 50वां टाइगर था वो कौन सा था? टाइगर रिजर्व, वो था आपका कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है आपका?
ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसको ये आपका 51वां था। श्री विल्लीपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। और रामगढ़ ब्रजधारी अभयारण्य ये आपका 52वां था, जो कि आपका राजस्थान में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से इन तीनों से क्वेश्चन आपका बन सकता है, कौन आपका 51 था, कौन 52, कौन आपका 53, ठीक है। यह हो सकता है बैंकिंग के लिए भी आ जाए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको 51वां दादा फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, कमल हसन या आपका रजनीकांत। तो दोस्तों जो आपका 51वां दादा फाल्के पुरस्कार 2019 है वो आपका प्रदान किया गया रजनीकांत को, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये पुरस्कार जो दिया जाता है आपका, ये आपका सिनेमा जगत में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यह होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या शतरंज। तो दोस्तों ये आपका क्रिकेट से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये पता ही होगा आपको, जब याद हो दोस्तों, जब 1983 में पहली बार भारत ने कपिल देव कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, तो यशपाल शर्मा जो थे उस वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, ठीक है। अगला आपका कि न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है किस भारतीय अभिनेता को दिया गया है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अनुपम खेर या आपका अक्षय कुमार। तो दोस्तों ये अवार्ड दिया गया आपका अनुपम खेर को, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इनकी एक शॉर्ट फिल्म आई थी, लघु फिल्म आई थी, उसके लिए इनको दिया गया है। कौन सी थी, नाम क्या था उसका? नाम था आपका हैप्पी बर्थडे, ठीक है, उसके लिए इनको दिया गया है, हैप्पी बर्थडे के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अब्दुल रजाक गुनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, वे किस देश के रहने वाले हैं? तो कनाडा, तंजानिया, अमेरिका या पाकिस्तान। तो दोस्तों ये आपका तंजानिया के रहने वाले हैं अब्दुल रजाक गुनाह, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको, ये आपका गुनाह है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो भी आपके नोबेल पुरस्कार दिए गए 2021, दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार 2021, ठीक है। ये भी हाल ही में 35 दिन पहले दिए गए हैं। तो दोस्तों इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ अलग से, उसमें जितने भी आपके 6 भाषा में दिया जाता है, ठीक है, 6 क्षेत्रों में, उन सब का मैंने आपको बता दिया अच्छे से एक्सप्लेन करके कि किस किस को दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है, और किस लिए दिया गया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा दोस्तों, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हो, नोबेल पुरस्कार 2021, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने का 100% चांस है एग्जाम में नोबेल पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है आपका कि खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नितिन गडकरी, अमित शाह, मनसुख मंडाविया, आपका स्मृति ईरानी। तो दोस्तों ये बने आपके नितिन गडकरी, ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कौन है वर्तमान दोस्तों? ये आपकी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। और दोस्तों बात किया अमित शाह की, दोस्तों इनके पास कौन सा मंत्रालय? इनके पास गृह मंत्रालय है। और याद हो एक नया मंत्रालय बनाया गया था सहकारिता मंत्रालय, उसके भी मंत्री आपके यही हैं, ठीक है। और बात करते हैं मनसुख मांडविया, ये दोस्तों आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। और बात करें स्मृति ईरानी, दोस्तों इनके पास आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए है कि अभी हाल ही में इनकी एक पुस्तक लॉन्च हुई है, इनका उपन्यास, ठीक है, स्मृति ईरानी का, उसको आपका नाम बताना है, उसका क्या नाम है, नीचे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? सूरत, पुरी, इंदौर या आपका भुवनेश्वर। तो दोस्तों 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है वो आपका भुवनेश्वर है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इंदौर के बता दूंगा आपको, इंदौर लगातार 5वें वर्ष, ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। तो दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन आपके हो गए इंपॉर्टेंट। और दोस्तों आप बताना चाहूँगा कि जो हमारी सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चन की, अगर इस सीरीज़ को आप अच्छे से फॉलो कर लोगे, ठीक है, तो ये समझ लो आपके लगभग 80% जो करंट अफेयर क्वेश्चन है आपके यूपी ROE एग्जाम हो आपका, या आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम हो, ठीक है, कम से कम आपको 80% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों हमारी आर्थिकी समझ अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो आर्थिकी के साथ में करंट अफेयर, तो दोस्तों नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।